ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 21/3/2026 और कल बाबा की पधारमनी भी है। बहुत भाई बहने पहुँचे हैं। मैं समझता हूँ 20,000 से ऊपर लोग आए हैं इस बार। तो लास्ट टर्न है बाबा का और वही माहौल है जो पहले बाबा जब आते थे, वही माहौल आज भी है। तो बाबा के बच्चे सब पहुँचे जगह जगह से और आज विशेष सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा ने श्रीमत के ऊपर खास कहा गया हेडिंग में कि श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है, वो मेन बात है। हाँ जी जी, कल्याणकारी और सुख का रास्ता। हाँ, इसमें ये जो श्रीमत पर कल्याणकारी है जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है। हाँ, कल्याणकारी तो दुनिया में लोग साधु महात्माओं के मत पर भी, बड़े बड़े समाज सेवक होते हैं, धर्मात्माएं होते हैं, उनके मत पर भी कल्याणकारी बनते हैं। लेकिन श्रीमत पर कल्याणकारी बनना ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। जी जी। मन मत पर या औरों की मत पर कल्याणकारी बनेंगे तो कर्म फिलॉसफी के अनुसार आपको जितने का उतना रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन श्रीमत पर कल्याण जी, श्रीमत पर हमने ऐसी कोई सेवा की कि बाबा के कार्य को मकान दे दिया, जो भी का ईश्वर एक का पदम गुना रिटर्न, ये है श्रीमत पर कल्याणकारी बनने का मतलब। और इसमें क्या होगा, उसमें कार्मिक अकाउंट बन जाएगा। हाँ, दूसरे इसमें। लेकिन बाबा की श्रीमत पर जो चलते हैं तो फिर उसका कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा किसी आत्मा के साथ। ये जो सुख का रास्ता बताना हो, हाँ, और ये तो है सुख का रास्ता बताने का बाबा का भाव कि बाबा का परिचय दो। हाँ, क्योंकि बाबा के अलावा या बाबा के ज्ञान के अलावा दूसरा कोई सुख का रास्ता है ही नहीं। हाँ, तो मतलब बाबा का परिचय दो, बाबा का ज्ञान समझाओ, कहने का भाव ये, तो ऑटोमेटिक उसको सदा काल के सुख का रास्ता मिल जाएगा। जी बिल्कुल। जब बाबा का ज्ञान व्यक्ति समझ लेता है, उसको सच्चाई का जब पता चलता है, भगवान से जब कनेक्शन हो जाता है, तो आत्मा के अंदर जो सुख शांति पवित्रता जो गुण है वो इमर्ज हो जाते हैं। तो आत्मा सदा सुख में रहती है और आने वाली सुख की दुनिया में उसका पद फिक्स हो जाता है। तो वो भी एक ही जन्म के लिए सुखी बन जाती है आत्मा। तो ये रास्ता है सुखी बनाने का, तो बहुत अच्छा रास्ता है। मंगेश भाई, प्रश्न है कि किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? जो गफलत का मुख्य कारण देहाभिमान ही है और कोई कारण नहीं। बाबा की भी श्रीमत हमको मिलती है मुरलियों से पढ़, फिर भी हम गफलत में रहते हैं पुरुषार्थ यथार्थ रूप से, क्योंकि कारण देहाभिमान ही है कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से। देहाभिमान के कारण ही बहुत बच्चों से बहुत भूले होती है। वह सर्विस भी नहीं कर सकते हैं, उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। ऐसा कुछ उल्टा सुल्टा का, क्योंकि देहाभिमान के वश होगा तो होगा ही होगा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो। शीर खंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनना। मुरली में तो बिल्कुल, क्योंकि वो सर्वोच्च पढ़ाई है ना। हाँ, ज्ञान सागर परमात्मा की वो पढ़ाई है, वो साधारण चीज नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें तो कभी भी बेपरवाह नहीं बनना। और आज सारे बाबा की लहर और ऐसा बाबा का उमंग उत्साह सेवा का दिखाई दे रहा है मुरली में। हाँ, कि बाबा कहता है, गीत है मुरली का, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रही है। भक्तों की परमात्मा के लिए पुकार और जब भगवान को बुलाया, अभी वो आया हुआ है, आ गया। तो उसकी पुकार सुन के आया है, तो उसको पहचानना चाहिए और उसकी श्रीमत पे चल के, उसकी जो आज्ञा है उस पे चल के फिर सेवाएं भी करनी है, उसकी औरों को भी सुख का रास्ता बताना। जी, तो जो सेवा का आज बाबा के मुरली में सारा सेवा के प्रति इतना उमंग उत्साह और ऐसे डायरेक्शंस बाबा ने दिए हैं। बाबा कहते हैं अभी हम सब सेंटर के बच्चों से बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब जो त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का व श्री कृष्ण का चित्र है, ये 6 चित्र मुख्य चित्र है। बिल्कुल।
त्रिमूर्ति झाड़ गोला और सीढ़ी लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र। तो बाबा कहता है 6x9 साइज का शीट पर चित्र बनाने चाहिए। अच्छा। और जो बनाने वाले बड़े बड़े ऐसे होते हैं बाबा, सारा बाबा अनुभवी भी था ना, अनुभवी रहता। बाबा कहता है कि बहुतों का कल्याण अर्थ बाबा मत देते हैं कि ऐसे टीन की शीट पर चित्र बनाओ और वो ऐसे इम्पोर्टेंट जगह पे लगाओ, चौराहे पे लगाओ, कई बड़े शहरों में एयरपोर्ट होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, पब्लिक का आना जहाँ बहुत ज्यादा पब्लिक का आना जाना होता है। तो बाबा कहते इतना बड़ा लगाओ कि जैसे उनको स्पष्ट दिखाई दे, अंधे के आगे आईना कहते हैं ना, इस प्रकार ऑटोमेटिक नजर पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ, गलतियां तो बहुत होती है, सच नहीं बताते। हाँ। समझा जाता है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए, इसमें देह अभिमान है। बाबा कहते हैं ऐसा कोई, क्योंकि फिर कई लोग अपनी कमेटी बनाते हैं, एक दूसरे की टीचर की या निमित्त आत्माओं की सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई अकर्तव्य नहीं करना। हाँ। फिर आगे बाबा कहता है, बाप कहते हैं आगे तुम 100% घाटे में थे, हाँ। अब बाप 100% फायदे में ले क्योंकि देह अभिमान हमेशा ही घाटे में ले जाएगा, और बाबा जो देही अभिमानी बनाते हैं तो 100% फायदे में ले जाते। तो श्रीमत पर चलना है, हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। फिर बाबा के सेवा का पहला नंबर दिल्ली मुख्य, हाँ, सेकंड बॉम्बे, फिर कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। हाँ। बच्चे सर्विस तो बहुत, बाबा ने प्रमाण भी दिया कि बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छे कर रहे हैं। हाँ। और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाए कि बाबा को सच में इतना उमंग उत्साह कि नया कुछ हाँ, कि कैसे और आत्माओं का आत्माओं की आंख खुल जाए, बिना ज्यादा समझा भी उनको पता चल जाए कि भाई ये परमात्मा का कार्य सृष्टि पर चल रहा है। हाँ। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि वो सेवा तो है सेकंड, सबसे पहले है आत्मिक स्थिति। जितनी आत्मिक स्थिति देही अभिमानी स्थिति बनती जाएगी उतनी सेवा भी बहुत सहज होगी। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने की कड़ी मेहनत करनी है। और बाबा का ज्ञान का विचार सागर मंथन करके बाबा कहता है दिमाग ही खुल जाना चाहिए। सही है। यह है कुंभी पाक नर्क। हाँ। इस दुनिया के लिए आज बाबा ने 2 नाम दिए। यह है कुंभी पाक नर्क, कभी बाबा कहता है रौरव नर्क है, या विषय वैतरणी नदी है। सब विषय विकारों में बाबा कहते हैं गोते खा रहे हैं। तुम पहले बड़ों को समझाओ। हाँ। तो मदद भी करेंगे। बिल्कुल। सेवा में ये भी अच्छी कि जो समाज में जैसे बड़े लोग होते हैं तो बाबा कहते हैं पहले उनको समझाओ। हाँ। तो उनकी आवाज होने से नीचे वाले अपने आप ही आ जाएंगे जी। तो बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे। बाकी सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। हाँ, मतलब आलस्य करना या सेवा नहीं करना या लापरवाही करना। तो बाबा कहते हैं कि देह अभिमान में सोए नहीं रहना। कमेटी बनाए, शीर खंड हो, प्लान बनाना चाहिए। हाँ। सेवाओं के लिए। और ये बाबा के तो ये तो देखो कितना अच्छा नियम बना हुआ है। हाँ। कि यज्ञ में 1 या 2 बार सारे सीनियर्स की मीटिंग होती है साल में, और फिर सारा बाबा का सेवाओं का प्रोग्राम बनता है। तो बाबा कहते हैं ये भी बहुत अच्छा है। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। हाँ। इसमें लापरवाह नहीं बनना है। बहुत अच्छा, क्योंकि सारे डायरेक्शन मुरली से ही मिलते हैं। बहुत सुंदर मंगेश भाई, शॉर्ट और स्वीट। बाबा ने सेवा और सोन्नति के लिए दोनों बातें इसमें बताइए। जैसे बाबा बोलता कि आत्माभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है और आपस में बहुत ही खीरखंड होकर रहना है, सर्विस करना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे आपको भी कल्याणकारी बनना है। फिर बाबा बोलते कि प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़, एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए।
एक जन्म की बात नहीं, कई जन्मों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए बाबा ऐसा कोई अकर्तव्य वाला काम नहीं करना है। और मंगेश भाई आज वरदान है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोह की स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव, वो थोड़ा बताइए। ये भी बेहद के कल बाबा ने बोला था साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा। कल बाबा ने कहा कि स्वप्न और संकल्प में भी नहीं होगा ऐसे पेपर आएंगे। हाँ। उसमें स्टेबल रहने के लिए साक्षी दृष्टा। आज बाबा कहते हैं बेहद की वैराग वृत्ति। हाँ। तो वो बाबा ने समझाया कि जो सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहते वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं। हाँ। क्योंकि वैराग है अंदर से पूरा। हाँ, सदा अचल अडोल रहते हैं क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। बिल्कुल। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगत के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई। ये भी अच्छी बात है कि एकदम जैसे वैरागी और वो भाई दूर चले संगठन से, इस प्रकार का नहीं। वैराग वृत्ति में गंभीरता है लेकिन रमणीकता भी साथ। जी, इसी से आधारित मंगेश भाई स्लोगन है जो वैराग वृत्ति के ऊपर ही, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी। तो राज ऋषि राज ऋषि की डेफिनेशन ही डेफिनेशन राज और ऋषि। हाँ, माना राजा अधिकारी भी है वो। हाँ। तो इधर ऋषि जैसा वैरागी भी है। बिल्कुल। और जो अव्यक्त इशारे है इसमें भी बड़ी अच्छी बात बताई बाबा ने कि व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प ही चले। हाँ, मार्जिन होती है हर इसमें, लेकिन हमको क्या करना है? पॉजिटिव संकल्प ही करना है, समर्थ संकल्प करना है। और सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। जैसे क्वेश्चन मार्क के साथ बिंदी भी होती है। हाँ, क्वेश्चन मार्क तो है लेकिन बिंदी भी है। तो बाबा कहते हैं वो क्वेश्चन मार्क वाला रास्ता नहीं अपनाओ, बिंदी लगा, बिंदी वाला स्टॉप करो। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति मंगेश।